हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का सिविक्स पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो अब हम चैप्टर पे चलते हैं। तो देखो, पावर शेयरिंग चैप्टर में अपन को बेसिकली दो कंट्रीज के बारे में पढ़ना है, बेल्जियम और श्रीलंका। तो हम पहले पढ़ते हैं बेल्जियम के बारे में। ठीक है, हम पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन बेल्जियम का। अ स्मॉल वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री शेयर बॉर्डर्स विथ बेसिकली नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हो जाएंगे? फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड, लग्जमबर्ग। क्लियर? हैज अ कोस्टलाइन अलोंग द नॉर्थ सी एंड की कैपिटल सिटी कौन सी है? ब्रुसेल्स। पॉपुलेशन क्या है बेल्जियम का? अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़। ठीक है, तो देखो बेल्जियम का कैपिटल आपको अच्छे से याद रखना है जो कि है ब्रुसेल्स। ठीक है, और इनकी जो पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली कितनी है? 1 करोड़। मतलब आप हाफ मान सकते हो, हरियाणा का आधा होता है इतना पॉपुलेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं इस कंट्री का कुछ कॉम्पोजिशन। इस कंट्री में फ्लेमिश रीजन में एक्चुअली लोग क्या बोलते हैं? डच स्पीकिंग है कितने? 59%। वॉलन रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग कितने हैं? 40%। एंड जर्मन स्पीकिंग कितने? 1%। ठीक है, तो ये क्या हो गया उनका कॉम्पोजिशन? डच स्पीकिंग 59%, फ्रेंच स्पीकिंग 40% और जर्मन स्पीकिंग 1%। तो ये जो मैंने आपको बताया ये कॉम्पोजिशन, ये पूरी होल कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है, पूरा बेल्जियम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट बेल्जियम का कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। तो वहाँ पे जो कैपिटल सिटी है वहाँ का 80% की क्या बोलते हैं लोग? फ्रेंच स्पीकिंग। बट 20% क्या है? डच स्पीकिंग। तो ये कॉम्पोजिशन से आपको क्या समझ आ रहा है कि अगर हम कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेजॉरिटी में कौन होंगे? डच स्पीकिंग, और माइनॉरिटी में फ्रेंच स्पीकिंग। बट इसका जस्ट उल्टा हो जाता है कैपिटल सिटी में। कैपिटल सिटी में मेजॉरिटी में कौन है? फ्रेंच स्पीकिंग, और माइनॉरिटी में डच स्पीकिंग। तो आप देख सकते हो कितना इसमें क्या है, टेंशन का माहौल है ना? क्या टेंशन है? देखो बेसिकली जो इस कंट्री में फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। ठीक है, एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटी गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मच लेटर देन फ्रेंच स्पीकिंग। तो अभी हमने देखा क्या प्रॉब्लम्स है बेल्जियम में अभी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे अकोमोडेशन किया पावर का बेल्जियम में। तो अकोमोडेशन इन बेल्जियम 4 लेवल ऑफ पावर शेयरिंग, इसको हम बेल्जियम मॉडल भी कहते हैं। तो देखो 1970 टू 1993 दे चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। अब वो 4 टाइम्स में क्या क्या चेंजेस लाए देखते हैं। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शेल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि बेल्जियम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पे दोनों ही डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों के मिनिस्टर क्या होंगे? इक्वल नंबर्स ऑफ रहेंगे, है ना? सेकंड पॉइंट, मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली इस पॉइंट में ये कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर किसको दिया गया है? स्टेट गवर्नमेंट। कुछ पावर्स अपन उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, एंड स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है? ब्रसेल्स हैव अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव अ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ये थर्ड पॉइंट भी क्लियर है। एंड फोर्थ इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। बेल्जियम में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, कैसे देखते हैं। तो देखो कम्युनिटी गवर्नमेंट contains members of 3 language, Dutch, French and German. This government has a power related to cultural, educational and language related issue. ठीक है, तो आपको समझ आएगी कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या काम रहता था। ये किससे किससे डील करते थे? कल्चरल रिलेटेड थिंग से, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड थिंग से। तो ये हमने क्या देखा है? बेल्जियम का मॉडल। कैसे आपने देखा कि बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम था कि मेजोरिटी माइनॉरिटी कंट्री वाइज कुछ और थे एंड कैपिटल में कुछ और थे। बट इसको कैसे वहाँ की गवर्नमेंट ने कैसे इसको अकोमोडेट किया, कैसे इसको सॉल्व किया? थ्रू अ बेल्जियम मॉडल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बेल्जियम पावर शेयरिंग इंस्पिरेशन फॉर यूरोप। देखो द बेल्जियम मॉडल इज सो इफेक्टिव दैट व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म अ यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल्स वॉज चूजन अ हेडक्वार्टर। ठीक है, तो बेल्जियम का जो कैपिटल क्या था? ब्रुसेल्स। तो जब यूरोपियन यूनियन बनाया गया था तो उस टाइम ब्रुसेल्स को ही क्या रख दिया था उनका हेडक्वार्टर। क्यों? क्योंकि बेल्जियम का जो पावर शेयरिंग था लोगों को बहुत इंस्पायर किया। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट योर बेल्जियम। तो ये है बेल्जियम का मैप। अब हम पढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में। ठीक है,
देखो श्रीलंका लोकेशन जो है साउथ ऑफ इंडिया है, ये हम सबको पता है। और जो सेपरेटिंग है श्रीलंका और इंडिया को, उसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। और जो श्रीलंका का कैपिटल है वो है कोलंबो। यहाँ तक क्लियर है। और इसकी जो पॉपुलेशन है आपकी सेम एज हरियाणा। अब हम जैसे श्रीलंका का कॉम्पोजिशन देखते हैं, तो श्रीलंका कॉम्पोजिशन में आपका सिन्हाला स्पीकर्स जो कि बुद्धिस्ट हैं कितने हैं 74%, और तमिल स्पीकर्स कितने 18%। उस 18% में भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस है। श्रीलंकन तमिल से 13% और इंडियन तमिल से 5%। अब श्रीलंकन इंडियन तमिल कौन होते हैं देख सकते हो आप। श्रीलंकन तमिल्स कौन है, जो नेटिव है उसी कंट्री के हैं। और इंडियन तमिल्स वो हैं जिनके फोर फादर केम फ्रॉम इंडिया फॉर प्लांटेशन वर्क। बहुत पहले ही उनके फोर फादर्स जो थे इंडिया के थे। और क्रिश्चियन भी रहते हैं लोग, जो तमिल और सिन्हालास बोलते हैं 7% और अदर लैंग्वेज है 1%। तो ये है पूरा कॉम्पोजिशन श्रीलंका का। तो आपको समझ आ रहा होगा कि मेजोरिटी पे कौन है, सिन्हाला स्पीकर्स। ठीक है, तो ये मेजोरिटी पे है। तो यहाँ की गवर्नमेंट जो है इस प्रॉब्लम को कैसे डील की, यहाँ की गवर्नमेंट ने एक रूल लाया मेजोरिटिज्म का। मेजोरिटिज्म क्या होता है देखो, हम पहले देखते हैं मेजोरिटिज्म क्या होता है। रुको, a belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it want by disregarding the wishes and needs of the minority। तो मेजोरिटिज्म का मतलब होता है कि सिर्फ मेजोरिटी पे ही फोकस करना, माइनॉरिटी क्या चाह रहे हैं, उनका क्या ओपिनियन है, उसको इग्नोर करना। क्लियर। तो श्रीलंका में वहाँ की गवर्नमेंट ने कौन सा रूल ले लिया, मेजोरिटिज्म का। तो उसमें उन्होंने क्या किया, श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट 1948। ठीक है, और उन्होंने एक एक्ट पास किया 1956 में। वो एक्ट में उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स लिखे थे देखो, सिन्हाला ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने क्या किया, ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बना दिया, सिन्हाला को, इग्नोरिंग द तमिल स्पीकर। ठीक है। सेकंड उन्होंने क्या किया था, प्रेफरेंस या मैं बोले इंपॉर्टेंस किसको दिया, सिन्हालास एप्लीकेंट इन यूनिवर्सिटीज एंड जॉब। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब। द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर द बुद्धिज्म। मतलब जो गवर्नमेंट है वो किसको प्रोटेक्ट और फोस्टर करेगी, ग्रोथ किसका करेगी, बुद्धिज्म का। स्टैब्लिश्ड सिन्हाला सुपरमेसी मीन्स सिन्हाला पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट। मतलब पूरी कंट्री में किसको सुपीरियर रखा, सिन्हाला स्पीकर्स को। पूरे तरीके से तमिल स्पीकर को क्या किया गया, इग्नोर किया गया। ठीक है। तो जब श्रीलंका में ये एक्ट आया तो इससे क्या हुआ, राइज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। अभी कॉन्फ्लिक्ट कैसे हुआ, तो श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च अ पार्टी। उन्होंने अपनी एक पार्टी लॉन्च की एंड स्ट्रगल टू रिकॉग्नाइज तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि जो तमिल स्पीकर है वो तमिल को एज ऑफिशियल लैंग्वेज चाह रहे थे। ठीक है। एंड बाय 1980s पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड टू डिमांड इंडिपेंडेंट तमिल एमएल इन नॉर्थन एंड ईस्टर्न श्रीलंका। और इससे क्या हुआ, जब इन्होंने श्रीलंकन तमिल्स जो थे या जो तमिल स्पीकर थे उन्होंने अपने लिए डिमांड स्टार्ट किया। ठीक है। तो जब डिमांड उन्होंने किया तो इससे फिर श्रीलंका में सिविल वॉर भी स्टार्ट हो गया। 1983 टू 2009 तक ये वॉर चला, जो कंटिन्यूली 26 ईयर्स तक रहा, और इसमें 1 लाख तक लोगों को डेथ भी हुआ। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई थी। अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ श्रीलंका सिविल वॉर। तो इम्पैक्ट हम जानते ही हैं कि प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का भी इसी की वजह से डेथ हुआ था। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो श्रीलंका का मैप। तो आपने देखा कैसे बेल्जियम में एक कंडीशन थी जिसको उनकी गवर्नमेंट ने कैसे अच्छी तरीके से सॉल्व किया, बट एट द सेम टाइम श्रीलंका में कैसे उसको कॉन्फ्लिक्ट उससे अराइज हो गया। क्लियर। अब हम देखते हैं वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। हमने ये बेल्जियम में देखा कैसे वहाँ पे पावर शेयरिंग अच्छे से हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट्स की चांसेस जो थी रेड्यूस हो गई थी। एंड सेकेंड पॉइंट, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पीपल हैव द राइट टू कंसल्ट ऑन हाउ दे वांटेड टू गवर्न। तो ये है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब हम देखते हैं प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। वाई पावर शेयरिंग इज इफिशिएंट। देखो, पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम्स। जब पावर शेयरिंग होगा तो क्या होगा, उससे कंट्री में एक बेटर आउटकम्स जनरेट होंगे। एंड पावर शेयरिंग इज अ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो ये क्या है इसके, वाई पावर शेयरिंग इज इफिशिएंट। अब हम देखते हैं मोरल रीजन वाई पावर शेयरिंग इज राइट। द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। द वेरी एक्ट of power sharing as the valuable. Power sharing is the very spirit of democracy.
ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, इन इंडिया द सिटीजन्स आर डिबेट क्रिटिसाइज द पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज टर्न पुट्स प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। तो ये है एग्जाम्पल मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन, ठीक है। तो पावर शेयरिंग कैन टेक प्लेस इन वेरियस फॉर्म्स टू इंश्योर स्टेबिलिटी, इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेसी। अब हम देखते हैं मेजर फॉर्म्स इट इंक्लूड्स। देखो, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स एंड पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टी। तो पहले हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होता है? देखो, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट बॉडीज ऑफ अ गवर्नमेंट दैट ऑपरेट एट सेम लेवल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि आप समझ सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन किसको हम बोलते हैं। देखो, ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन ना, तो ये हम बोलते हैं सेम लेवल। सेम लेवल में क्या होगा? पावर शेयरिंग। तो इसमें कौन कौन सी बॉडीज इंक्लूड होती है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। कि जस्ट मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया पावर शेयरिंग जिसकी किसके बीच होते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसका पर्पस क्या है? तो चेक एंड बैलेंस सिस्टम, ताकि हर कोई एक दूसरे को क्या कर सके? चेक एंड बैलेंस कर सके। प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर मीन्स पावर का एक जगह कॉन्सेंट्रेट ना हो, पावर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो। एंड ईच कीप चेक ऑन द फंक्शन ऑफ अदर्स टू, ठीक है। तो हर एक बॉडी दूसरे बॉडीज पे चेक मेंटेन रखता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, सेम लेवल पे मैंने ड्रॉ किया। एंड देन पावर इज शेयर्ड अमंग सेम लेवल, सेम लेवल में पावर शेयर होता है। एंड ईच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और सबके डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं। तो आप देख सकते हो लेजिस्लेचर का क्या काम है? बॉडी विच मेक लॉ। एग्जीक्यूटिव क्या काम है? द बॉडी इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूट लॉज एंड पॉलिसी, क्लियर। एंड जुडिशरी का क्या काम होता है? इट इंक्लूडेड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये था हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अब हम देखते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग, ठीक है। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होता है? पावर इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें आपको एक टर्म पढ़ना है फेडरलिज्म, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी है, बट यहाँ पे हम डिफाइन देख लेते हैं। इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस यूनिट्स, जिसमें कौन कौन आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन अगर अर्बन एरिया है तो म्यूनसिपालिटी रहेगी, और अगर रूरल एरिया है तो पंचायत, ठीक है। और इंडियन फॉलोज 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यही 3 टायर्स है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट हम बोलते हैं। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स, टॉप लेवल हैव अ मोर पावर देन दी लोअर लेवल। तो ये होता है हमारा वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब हम देखते हैं पावर शेयरिंग इन सोशल ग्रुप्स। देखो, पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस ग्रुप, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स लैंग्वेज के बेस पे, एंड कास्ट ग्रुप्स सच एज कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम हमने ऑलरेडी देखा है। तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे ऑफ प्रेशर एंड ग्रुप इन्फ्लुएंस। तो देखो, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। तो पॉलिटिकल पार्टीज में कैसे होता है? देखो, व्हेन 2 और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, दिस फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। प्रेशर ग्रुप में हम देखेंगे तो इंटरेस्ट ग्रुप आता है, बिजनेसमैन का एक ग्रुप होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट का, फार्मर्स का, ट्रेडर्स का, तो ये सब हम होते हैं। मूवमेंट्स में हम देखेंगे तो चिपको मूवमेंट एक मूवमेंट था जिसमें पावर शेयरिंग होता है, क्लियर। सो गाइस, आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने आपको नोट्स भी बहुत ईजी फॉर्म में प्रोवाइड किए हैं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू, बाय।